हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल का फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ दीपकम प्रथम भाग षष्ठ कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, छठी कक्षा के विषय संस्कृत के दीपकम पुस्तक भाग 1 का हम कंप्लीट चैप्टर के साथ में एक्सप्लेनेशन विद हिंदी ट्रांसलेशन और सभी क्वेश्चन आंसर्स विद हिंदी ट्रांसलेशन, शब्दार्थ, सरलार्थ सभी के साथ में हम ये वीडियोस देखने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इसी तरह बने रहना है पूरे सिलेबस में, ताकि आपको संस्कृत विषय का जो चैप्टर में जो भी वीडियो बताऊं आपको उसी वीडियो में वो लर्न हो जाए और इजी वे में बताऊंगी। आपको डेफिनेटली पूरे यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो संस्कृत भाषा के नहीं मिलने वाले हैं जिस तरह से मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी अनुक्रमणिका का पहला चैप्टर वयम वर्णमालाम पठाम। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको वर्णमाला बता देती हूँ मैं, जिसमें देखिए आपको स्वर मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। तो देखिए स्वर तो आप पता ही हैं, आपको हिंदी भाषा में भी हमने पढ़े हैं और संस्कृत में भी यही होते हैं, अ आ ई उ री। इसमें यहाँ पर री और री ये अलग रहते हैं, ए आई ओ औ यहाँ तक रहते हैं। और व्यंजन में यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन में क से म तक के वर्ण, अंतस में य र ल व, उष्मान में स श स ह और अयोग वह में अंग और अह। ये याद रखिएगा, जो स्वर होते हैं अंग और आह ये स्वर में नहीं बताए जाते हैं, ये व्यंजन में गिने जाते हैं। तो ये वर्णमाला है आपको, ताकि छोटा सा एक आपको कंसेप्ट समझ आ जाए वर्णमाला का। तो प्रथम पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, वयम वर्णमालाम पठाम। हम वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है। वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। तो यहाँ पर देखिए वर्णों के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वरानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का जो उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वरा द्विविधा सन्ति, समान अक्षराणि और संधि अक्षराणि। समान अक्षर वाले स्वर और संधि अक्षर वाले स्वर। सबसे पहले हम देखेंगे समान अक्षराणि। समान अक्षर वाले स्वर जो कि हैं ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ में रहते हैं आ, ई, उ, री, जिसे हम बड़ा ऊ और बड़ा री भी बोल सकते हैं। और ह्रस्व छोटे में रहेंगे अ, ई, उ, री। इनमें देखिए बोलने में आपको दीर्घ से कम समय लगता है, तो ये ह्रस्व होते हैं, और दीर्घ में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बजाय ह्रस्व के। वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वरा सन्ति ते समान अक्षरा भवन्ति। वर्णमाला में देखिए निश्चित ये स्वर के दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नए वर्ण बनते हैं उन्हें संधि अक्षराणि कहते हैं, और जो नहीं बनते हैं, जो खुद में ही स्वतंत्र रहते हैं, ये समान अक्षर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संधि अक्षराणि में बात करेंगे, जिनका अर्थ है कि द्वौ निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीन स्वर वर्णा जायन्ते ते संधि अक्षर स्वरा भवन्ति। दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नए स्वर बनते हैं वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो री का दीर्घ है वो नहीं होता है। देखिए अ का दीर्घ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, उ का उ, री का री का नहीं होता है। तो ये स्टार इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ये पॉइंट ध्यान रहे। अब देखिए संधि अक्षर की हमने बात करी, जो संधि के द्वारा नए स्वर बनते हैं। अब देखिए इसमें ह्रस्व नहीं होता है, इसमें दीर्घ ही रहते हैं, क्योंकि संधि के द्वारा बने हैं, जो कि मिलकर के बने हैं ए, आई, ओ, औ, जो कि किस किस से बनकर के बने हैं, अ धन ई से ए, अ धन उ से ओ, अ धन ए से ए, अ धन ओ से औ। अब यहाँ पर डबल स्टार इसलिए लगाए गए हैं, जो संधि अक्षरान होते, संधि अक्षर वाले जो वर्ण रहते हैं उनका ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि खुद में ही दीर्घ होते हैं, क्योंकि बने होते हैं दो स्वरों से। तो यहाँ पर इसलिए इनका ह्रस्व नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक आपका शिक्षा सूत्र है कि री का दीर्घ नहीं होता है और संधि अक्षर का ह्रस्व नहीं होता है, ये आपको याद रखना है पॉइंट, ठीक है। अब बात करेंगे अनुनासिक स्वर की। तो अनुनासिक स्वर होते हैं मुखेन सह नासिक्या अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। मुख के साथ नाक से भी उच्चारित स्वर
होते हैं वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जिनमें आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अ, आ, ई, उ, ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ। यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले ये स्वर हैं, इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ की, जिन्हें हमने साथ के साथ देख लिया था, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से। स्वरानाम अर्थात स्वरों का, राणा ह्रस्वना संति, उच्चारणम उच्चारण, स्वतंत्र रूप से, द्विविधा दो प्रकार के, संति अर्थात है, जायंती अर्थात बनते हैं, मुख द्वारा, नासिक या नाक से। तो जो भी मैंने आपको हिंदी अर्थ बताया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी अर्थ के साथ में पूरा पेज ट्रांसलेट किया गया है, ताकि आप जब भी देखें तो आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे ये डबल जो स्टार है और सिंगल स्टार है उसका भी बता दिया है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ लेटर भी आए हुए हैं। ईधन य अ से बनता है य, रीधन अ से बनता है र, रीधन अ से बनता है ल, और ऊधन अ से बनता है व। अब देखिए ये आप व्यंजन में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजन। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अपेक्षा अवश्यं भवति, अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणं सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। आपने ये देखा एग्जाम्पल, देखिए सब में अ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये अ स्वर का जो योग होता है उससे मिलकर के बने होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है, अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए अ सभी जगह स्वर का योग होता है। आप देख पा रहे हैं, क धन अ में है तब मिलकर के बना है क, ख धन अ, ख हलन धन अ मिलकर के बनता है ख, ग हलन धन अ से मिलकर के बनता है ग। अगर आप अ नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हलंत ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अ जुड़ा रहता है तभी ये इस टाइप से लिखे जाते हैं अक्षर, अर्थात आप समझ गए होंगे कि नहीं तो अगर आप अ हटा देंगे ना तो इसको हलंत में ही लिखा जाएगा, कभी भी अ के बिना अगर कोई भी व्यंजन लिख रहे हैं तो। अत्र व्यंजन केवल क ख ग घ इत्येव अस्ति, यहाँ पर जो व्यंजन है वो हलंत वाले अक्षर ही हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थ योजित अस्ति, यहाँ पर अ स्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है ताकि इनका उच्चारण किया जा सके इजी वे में। क हलंत नहीं बोल करके हम क बोल देंगे तो ये इजी हो जाता है बोलने में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्यंजनानाम चत्वार भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भेद है स्पर्शा वर्ग्या वर्णा, स्पर्श वर्ण। तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त रहते हैं। आप वर्ग देख पा रहे हैं, क वर्ग क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ भ भ म। तो देखिए 5 वर्ग में विभक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजनन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। स्पर्श व्यंजन अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरा जो है अंतस्था वर्णा, अंतस्था वर्णा अंदर की आवाज़ से जो निकलते हैं। अंतस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वरा इत्यापि उच्यन्ते। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं अनेक जगह स्वरों के स्थान पर बनते हैं, ये अर्धस्वर इसलिए कहलाते हैं, ठीक है। य र ल व। अब देखिए कैसे बनते हैं, ये हमने आपको पहले भी दिखाया था, जो ये पार्ट था देखिए अंतस्थ वर्ण का। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं, जिनमें आप
स्वरों की हेल्प लेंगे। देखिए कैसे, यह मिलकर के बना होता है ई धन अ से, यह हलंत हो गया। अब इसमें अ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा य। री धन अ से होता है रे हलंत, धन अ से होता है र। री धन अ से होता है ल हलंत, जो कि बन जाएगा अ से मिलकर के ल। उ धन अ से होता है व हलंत धन अ हो जाता है व। अब देखिए इसी तरह से आप ये ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि अगर संधि में हम इन्हें तोड़ते हैं तो इसी में विभक्त रहते हैं। कैसे, यदि धन अपि, जो कि बन जाएगा यद्यपि, इसमें द और य मिलकर के बना है ध्य। ठीक है। पितृ धन आज्ञा, त्रि और अ से मिलकर के होता है त्र, तो और री मिलकर के बन जाता है त्र। री धन आ से हो गया ला कृति। सुधन आगतम, अब देखिए सु उ और आ मिलकर के क्या बन गया व, तो ये हो गया स्वागतम। ठीक है, आपको ये जब संधि पढ़ाऊंगी तब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। य र ल व किससे मिलकर के बना होता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ई धन अ, री धन अ, ल धन री धन अ, उ धन अ हलंत, और देन अ जोड़ देंगे तो ये बोल जाएंगे य र ल व। अर्थात अगर अ नहीं जोड़ेंगे तो हम य हलंत र हलंत ल हलंत और व हलंत बोलेंगे, और अ जोड़ने पे ये बन जाएंगे य र ल व, जो कि अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला तीसरा पार्ट है ऊष्म वर्ण। ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा का संचार होता है, नाम से आपको पता चल रहा है। ऊष्मना व्यंजना वर्णनाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निसरती। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण समय मुख से उष्ण अर्थात गर्म वायु निकलती है। कैसे, बोल करके देखते हैं। श, छ, स, ह। देखिए ऊष्मा निकली, आपने इसमें और वर्णों से ज़्यादा ऊर्जा दी है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है ऊष्म वर्ण। चौथा पार्ट है अयोगवाह वर्ण, जो कि होते हैं अंग अह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, अत्र उच्चारणार्थ अस्वरस्य संयोजन पूर्व भवति न तु पश्चात, अत्र दो अयोगवाह स्तात। अब देखिए आप व्यंजनों में बाद में जुड़ते हुए देखे होंगे अ को, बट अयोगवाह एकमात्र ऐसे वर्ण होते हैं दो कि जिनमें अ जो है वो पहले जुड़ता है, देन वर्ण आता है। कैसे, अंग बराबर होता है अधन अनुस्वार, अह होता है अधन विसर्ग, जो कि होगा अनुस्वार और विसर्ग पाठ। ठीक है, तो इसमें अ जो है वो पहले जुड़ा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार और विसर्ग बाद में आते हैं। ये हो गया आपका अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है, न तो बाद में। यहाँ दो अयोगवाह हैं, अंग और अह, जिसमें अनुस्वार लगा रहता है, ये होता है अंग, और विसर्ग वाला होता है अह। अत्रापि अनुस्वार केवल अनुस्वार तथा विसर्ग केवल विसर्ग इत्येव अस्ति, एवमेव अत्रापि पूर्व योजित अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ अ को उच्चारण के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज और पहले आता है, अदरवाइज ये अ के बिना इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको दिख पा रहा है, ये आपको देखने को कई जगह मिलते हैं। अंग से अंगूर, है ना, नभ, आपको विसर्ग दिखेगा। तो ये हो गया आपका चौथा पार्ट अयोगवाह वर्ण का। शब्द जो हमने देखे साथ के साथ हमने अर्थ भी देखे हैं, बट फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। व्यंजनानाम अर्थात व्यंजनों, उच्चारणे उच्चारण में, कस्यचित कोई या किसी, स्वर से स्वर की, अवश्यम अवश्य, भवति अर्थात होता है, भेदः अर्थात प्रकार, बहुत्र अर्थात अनेक, उच्चन्ति अर्थात कहलाते हैं, मुखात मुख से, निसरती अर्थात निकलती है। ठीक है, आप सभी का हिंदी अर्थ देख सकते हैं, जो मैंने आपको साथ के साथ बताया ही है, फिर से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको नहीं सुनना हो वीडियो तो आप इसे डाउनलोड करके इजीली देख भी सकते हैं हिंदी अर्थ को। अब देखते हैं हम यहाँ पर अगला पार्ट गुणिताक्षराणि।
व्यंजने सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है, ये तो आपने देखा ही है। व्यंजने सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। स्वरा तो आपने देखा ही, अ आ ई उ। अब इनकी मात्राएं जो होती है, देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की इस तरह से होती है, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। अब देखिए व्यंजन हो गए यहाँ पर क ख ग घ ङ, च छ ज झ न, त थ द ध न। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मात्राएं लगानी है। स्वरों की जो मात्राएं हैं अ से लेकर के आ तक की, आ ई उ री उ, तो ये आपको लगानी। जैसे क में आपको दिखा रखा है, तो इसी तरह से आपको मात्राएं लगानी है। यहाँ पर क में देखिए आ की मात्रा लगा करके का बन गया, ई की कू। तो यहाँ पर इसी तरह से आप ख लिखेंगे, खा लिखेंगे, खी लिखेंगे, खी लिखेंगे, खू लिखेंगे और खू लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा आपको वर्ण जो हैं भरने हैं, देखिए इस तरह से। तो आपको ये भरते हुए जाना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ तक के आगे देखिए इन्हें भी लिखना है हमें। बादाम लिखाम च, इन्हें भी लिखना है हमें। तो मैं आपको पूरा इसका जो आंसर शीट है वो ही बता दूंगी। ठीक है, बोलते हैं और लिखते हैं तो इसके अभ्यास कार्य में आपको दिख जाएगा, जो कि देखिए आप समझिए पहले, फिर मैं आपको आंसर शीट बताती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, री की मात्रा दे रखी है, देखिए बड़े री की मात्रा दे रखी है, छोटे री की मात्रा दे रखी है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। री की इस तरह से लिखेंगे हम मात्रा, ए आई ओ औ, ये तो आप जानते ही हैं। तीनों को ध्यान से देखिएगा इनकी मात्राओं को, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहें। री की जो मात्रा है वो इस तरह से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए क में जुड़ करके ये क इस तरह से लिखेगा, क में री की इस तरह से और छोटे री की इस तरह से। तो ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये तो हमेशा हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, बट ये दो नए हैं संस्कृत में। ठीक है, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ये तो आपको आते ही हैं। ए आई ओ औ की मात्रा लगा दीजिए है। इसी तरह से च में, इसी तरह से ट से लेकर के अण तक आपको अ आ ई उ मात्राएं लिखनी है। त थ द ध न में भी अ आ ई उ मात्राएं लिखनी है। प फ ब म में भी अ आ ई उ मात्राएं लिखनी है। इसी तरह से फिर से हम री, बड़े री और री और ए आई ओ औ की मात्रा लिखेंगे। ट से लेकर के ट ठ द ध न में, त से लेकर के त थ द ध न में, प फ ब म में, य र ल व में, श स में। अब देखिए आ ई उ लिखेंगे। देन हम अयोगवाह वर्ण के भी जो चिन्ह है वो लगा देंगे। यहाँ पर देखिए अंग और आहा जो आपकी मात्राएं हैं वो आप इस तरह से लगा देंगे। अयोगवाह वर्ण में आप देखिए क और ख में भी इस तरह से मात्राएं लगाते हुए पूरे जो आपके वर्णों का समूह है कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट ये जो आपका है री तक के जो है आपके वर्ण, इस तरह से आप लिखते हुए जाएंगे। आपको ये सभी बॉक्सों को फिल कर देना है और ये आपका डन हो जाएगा। लगभग अध्याय जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए री और री की इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि ये नए वर्ड हैं आपके लिए। री और री ये 3 गुणित अक्षर क्रम से इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसलिए स्टार दिया गया था और इसी तरह से इनका क्रम रहेगा हमेशा। तो अयोगवाह का आप अभ्यास कर सकते हैं इस तरह से। क में लगा दीजिए कंग, कहाँ, किंग, किंग, कूं, कूं। ख में लगा दीजिए कह, खाहा, विसर्ग लगा दीजिए। अब देखिए ये तो हो गए सारे आपके स्वर व्यंजन सिंपली। अब देखिए संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें, आपने देखा संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, जो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे 2 व्यंजनों से, और उसमें अ तो रहता ही है। जो कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और घ्य, ये संस्कृत में भी रहता है अलग से। ठीक है, अदरवाइज श्र रहता है। अब देखिए किस किस से मिलकर के बने होते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलने संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे छ बनता है
क हलन धन छ हलन धन अ से कक्षा, इससे शब्द बना। इसको अगर तोड़ेंगे तो क हलन धन अ धन क हलन धन श हलन धन आ, इस तरह से बन जाएगा कक्षा। त्र बनता है त हलन धन र हलन से धन अ से, जैसे पत्रम। अब इसे तोड़ेंगे तो प हलन धन अ धन त हलन धन र हलन धन अ धन म हलंत हो जाएगा। य जो कि बना होता है ज हलन धन य से, धन इसमें अ तो जुड़ा ही रहता है, तब जाकर के होता है ज्ञ। अब देखिए इससे शब्द है जैसे ज्ञानम। अब इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? ज्ञ को तोड़ेंगे ज हलन धन य हलन धन आ से, देन न आ जाएगा, न हलन धन अ, देन म हलंत आ जाएगा। इसी तरह से घ बनता है द हलन धन यस हलन धन अ से। यहाँ पर देखिए घ जो है, घ से शब्द बना विद्या, जो कि टूटेगा व हलन धन ई हलन धन ई धन द हलन धन य हलन धन आ से। ठीक है, तो जो जो स्वर आ रहे हैं वो हमने अलग देखिए ग्रीन कलर के डिब्बे में रख दिए हैं, और जो व्यंजन है वो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं। तो एवमेव सर्वेषां व्यंजनान नाम सर्वे व्यंजने सह मेलने संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। तो जो देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इसी तरह सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ मेल से जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क्य चाणक्य, नृ अर्णव, नृ मंत्र, क्र क्रम, इंद्र इंद्र, ष्ठे, मतलब यानी आधे आधे जो वर्ण रहते हैं उन्हें आप संयुक्त अक्षर बोल सकते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं। य पद्यम, ष्ट्र उष्ट्र, न्धे संध्या। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि एतानी संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न संति। यहाँ पर कोई संयुक्त व्यंजन नए वर्ण नहीं होते हैं, वो ही वर्ण जो आधे आधे रहते हैं पृथक पृथक वैसे से संयुक्त व्यंजन वर्णा विशिष्ट लेखन शैली एवं एतेषु आगत स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूत नास्ति। ठीक है, ये खुद के नहीं बने होते हैं, ये किसी न किसी वर्णों की सहायता से बने होते हैं। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, आप हिंदी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, इनकी वर्ण वियोग करके देखेंगे हम। तो देखिए अजह जो वर्ण वियोग करके देख रखा है, यानी वर्णों को अलग करके दे रखा है। अ हलंत अ धन ज हलंत धन अ से मिलकर के बना होता है, और फिर में आ जाएगा इसमें अयुग्म वर्ण विसर्ग आ जाएगा अह, ये बन गया अज। तो इसी तरह से आपको राम को अलग करना है। मात्र नम को देखिए अलग करके दिखा रखा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बड़े री की मात्रा लगी हुई है। म हलन धन आ धन त हलन धन रे धन न हलन धन अ धन म हलन। इसी तरह से हो गया कृप्तम कृतम, यहाँ पर री जुड़ा हुआ है, क हलन धन री धन प हलन धन अत हलन धन अ धन म हलन। तो इसी तरह से आपको दिए गए सभी वर्णों को क्या करना है, सभी शब्दों को वियोग करना है, यानी अलग अलग करके लिखना है। इसी तरह से आपको संयुक्ताक्षर वाले वर्ण भी दे रखे। क्या से है वाक्यम, ठीक है, जो कि टूटेगा क हलन धन य से, य हलंत से। तो यहाँ पर इन सभी के जो आंसर है वर्ण वियोग के आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। राम, हरि, सीता, गुरु, वधु, ऋषि, क्लीर्तम, लृकार, देवा, एक एक, ओम, ओष्ठम। क्या वाक्यम आपको दे रखा था। अन्य एग्जाम्पल न्य, व्य, है, क्र, ग्र, ज्र, द्र, प्र, प्र, है, ह, ध्व, स्व, ऋणि, म, मृ, श्री, क, त और ध। इसी तरह से आपको दम से पदम, बद से हो जाएगा शब्द। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा आपको वियोग करके देखना है। आपको आंसर दिख रहे हैं, आपको ये सिर्फ आपको फिल करने हैं अपने ब्लैंक्स में। ठीक है, तो आप इन्हें फटाफट से फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं नवीन वर्ण नहीं होते हैं, पृथक पृथक संयुक्त व्यंजनों की विशेष शैली होती है। इनमें आए हुए स्वर संयुक्त व्यंजन से अंतर्भूत नहीं होते हैं। ये आपने लाइन पिछले पर जो संयुक्त अक्षर में हमने पढ़ी थी वही लाइन दे रखी है हिंदी अर्थ में। अब यहाँ पर ये तो देखा हमने वर्ण वियोग। अब होता है वर्ण संयोग, अर्थात एक शब्द दे दिया जाएगा और आपको फिर क्या करना है, आपको अलग अलग वर्ण वियोग करके दे रखा होगा, शब्द बनाना है। ठीक है, तो शब्द देखिए द हलंत धन आ धन श हलंत धन अ धन र हलंत धन अ धन थ हलंत धन ई धन अह से मिलकर के होता है दाशरथी।
ठीक है, तो आपको दिए गए वर्णों को संयोजन करके लिखना है। ये हो गया आपका वर्ण संयोग। ये बन जाएगा आपका हिमालय, कृष्ण, नरेंद्र, मंजुला, पुष्कर, कुक्कुट, स्वस्तिक, शिक्षक, संगणकम, कंदुक, धाष्ट्यम, कास्त्र्यम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर संयुक्त व्यंजनानी तक के सभी हमने जो आपकी वर्ण संयोग है, वर्ण वियोग है, वो भी देख लिए हैं। लास्ट में आपको इस चैप्टर में दिया गया है वयम शब्दार्थनम जानिम, जिनमें आपको शब्द दे रखे हैं जिनके हिंदी अर्थ, इंग्लिश अर्थ दे रखे हैं, और आपको अपनी मातृभाषा, आपकी मारवाड़ी है, जो जोधपुरी है, ढूंढाड़ी है, जो भी आपकी मातृभाषा है, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उसमें आपको लिखना है कि आप पिता के आदेश, पितराज्ञा, पिता के आदेश को, फादर इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं अपनी मातृभाषा में। लाकृति, ऋवर्ण का रूप, अर्णव, उष्ट, ऊँट को क्या कहते हैं। बाहरी, स्वीकार करना, इंद्र का शस्त्र वज्रम, देखने वाला, परमेश्वर, ब्रह्म, इसे आप क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। देवा, संसार की पूजनीय शक्तियाँ, विभूतियाँ, ऋषि, तपस्वी। प्रगति, विकास को क्या कहते हैं। ब्रह्मचारी, विद्या व संयम व्रत रखने वाला, उसे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे। जानवी, जहू ऋषि की पुत्री। गंगा, गंगा को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। 7 महान ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि को क्या कहते हैं। ढक्का, ढोल, डंका, नगाड़ा को क्या कहते हैं। तो ये सभी आपको शब्द बताने हैं अपनी मातृभाषा में, जैसे धन, पैसे। कमल को क्या कहते हैं। 2 वर्णों की मेल संधि को क्या कहते हैं। संस्कार करने वाले, संस्कृता को क्या कहते हैं। किन किन को, कांस कान, कहीं पर, किसी में, अर्थात कश्मीर चिद। पुरुषवाचक लिंग, पुल्लिंगम। संयम, आत्मनियंत्रण, सौहार्दपूर्ण चर्चा, संवाद। सुबह का समय, मॉर्निंग। प्रातः काल को क्या कहते हैं। भोर कहते हैं, जैसे कई जगह है ना, भोर हो गई है, उठ जाओ। राष्ट्रम, राष्ट्रीय देश को क्या कहते हैं। मछली, जैसे कहीं पे हम मछली को अलग रूप में कहते हैं, मासा कहते हैं, जैसे मराठी लैंग्वेज में मासा कहते हैं मछली को। तो आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। मत्स्य को क्या कहेंगे आप। ढिठाई, संपूर्णता। दशरथ का पुत्र राम को क्या कहते हैं। दाशरथी। नरेंद्र, राजा सम्राट को क्या कहेंगे आप। मंजुल, रमणीय। पुष्करम, कमल। स्वस्तिक, शुभ चिन्ह। संगणकम, संगणक जो होता है कंप्यूटर, आप इसे क्या कहेंगे। कंदुक, गेंद को क्या कहते हैं। बॉल, बॉल को क्या कहते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। इसी तरह एक एक, हर एक। अज, बकरा को क्या कहते हैं। वधु, विवाहित नारी। मातृण, माता का ऋण, माना हुआ, लिप्तम। ऋकाल, ऋवर्ण। ओम, एकाक्षर ब्रह्म। औषधम, औषध, मेडिसिन को क्या कहते हैं। जीवा, जीव। टंगु को क्या कहते हैं। नामधेम, नाम। भगिनी, बहन। भ्राता, भाई। पितामही, दादी। पितामह, दादा। मातामही, नानी। मातामह, नाना। सुश्री, कुमारी। मिस, जिसकी शादी नहीं होती उसको सुश्री कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है। श्री, लक्ष्मी, सौंदर्य का रूप होता है। उपाधि, विशेषता। पहला नाम, प्रथम नाम, मध्य नाम, बीच का नाम। जैसे सुरेश कुमार गुप्ता, तो पहला नाम हो गया सुरेश, बीच का हो गया कुमार, और अंत्य नाम हो गया, अंतिम नाम, गुप्ता। इसी तरह से आप अपनी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। कुल, गोत्र, वंश का नाम, जैसे गोयल, बंसल, ये आपका कुल गोत्र है, कुल नाम। आप उसके फैमिली नेम को अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला पार्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर का देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में नहीं देख करके हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा और इसी तरह वीडियोस देखने व सुनने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस। फिर मिलेंगे एक बार और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।